हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं US 30 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब US 30 फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहाँ से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि कहीं भी छोटा से छोटा पॉइंट भी आप मिस ना करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस, डेली अपडेट्स। गोल्ड का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग गोल्ड मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। और फ्री प्राइस एक्शन कोर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको भी नहीं देखा तो एक बार से देखना। बहुत ही डिटेल में मैंने प्राइस एक्शन कोर्स को कवर किया है। अभी अपकमिंग कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, उनको भी आने वाले टाइम में हम लोग कवर करने वाले हैं। और टोरी ट्रेड्स का इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर किया है, उसको भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए US 30 के एनालिसिस को। और अभी अगर देखोगे तो US 30 बहुत ही एक बेहतरीन मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट क्लोज होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद आज हमें एक गैप अप देखने को मिला, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें एक गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन 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 के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? सिंपल, अगर आप देखोगे मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या फिर मैंने जो डेवलप किया था अपना एक ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रैटेजी को, अगर उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जाएं तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया और ब्रेकर ब्लॉक को जस्ट टैप करके रिजेक्शन देता है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये एक बहुत ही परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है? क्यों परफेक्ट है इतना ब्रेकर ब्लॉक? क्योंकि इसके अंदर आपको दिखेगा अपसाइड में काफी छोटा सा विग है, डाउन साइड में कोई भी विग आपको नजर नहीं आएगा। सिंपल है, देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक इनसाइडर कैंडल भी नजर आएगा। ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल है और इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर गैप भी मिल रहा है मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ध्यान से देखो, कुछ लोग जो होंगे वो यहाँ भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किए होंगे। कुछ लोग जो होंगे जो ये इनसाइडर कैंडल का जैसे ही हाई क्रॉस हुआ होगा, कुछ लोगों ने यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। लेकिन जो परफेक्ट एग्जीक्यूशन है वो हमें देता है ये ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक जैसे ही मार्केट ने टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, अपना यहाँ पे एंट्री प्लान होता है और मार्केट देख सकते हो कितना परफेक्टली डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अपना, वो क्या हो सकता है, कैसे हमें बाइंग या सेलिंग प्लान करना होगा। उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया, जो लोग पुराने हैं जो काफी टाइम से देख रहे हैं एनालिसिस को, वो चीज ये ध्यान रखना, ये एक परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है? आप इसको जाके एक बार US 30 के चार्ट पे आप खुद से पर्सनली एनालाइज करना, आपको नजर आएगा ये एक बहुत ही परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक है। अप साइड में बहुत ही छोटा सा विग है, बहुत छोटा विग है। नीचे साइड में आपको विग नजर नहीं आएगा और ये एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन देता है आपको। ठीक है? बहुत अच्छा खासा एक्यूरेसी है इसका। चलो अब देखते हैं यहाँ से। अगर देखो सिंपल है अपना अप्रोच, देखो ये ब्रेकर ब्लॉक के बेसिस पे अगर हम ट्रेड प्लेस करना चाहें, यानी कि नेक्स्ट ट्रेड जो होगा अपना, अगर इन केस मार्केट दोबारा से अगर आता है, दोबारा से अप्रोच करता है इस ब्रेकर ब्लॉक वाले एरिया को, और ये जो हाई है इस हाई को स्वीप करके इस एरिया में कहीं से अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग यानी कि छोटा सा स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है? सिंपल है, इजी है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट दोबारा से इस एरिया में अप्रोच करता है, दोबारा से इस ब्रेकर ब्लॉक वाले जोन में एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये जो हाई है, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा, रेड कैंडल। ध्यान से देखोगे ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई को अगर स्वीप करता है, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करता है और रिजेक्शन देता है, डाउन साइड के लिए क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से एक छोटा सा डाउन साइड के लिए अच्छा खासा स्कैल्प मूव देख सकते हैं, मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अभी देखो, अभी जो करंट रिजेक्शन हमें जो देखने को मिल रहा है, वो सिंपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक हैमर कैंडल। ध्यान से देखोगे ये जो हैमर कैंडल है, इसके लो को मार्केट स्वीप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक रिजेक्शन देता हुआ नजर आया। ध्यान से देखोगे इसका लो स्वीप हो चुका है, यानी कि लो को मार्केट ने इसके स्वीप किया और यहाँ से परफेक्ट रिजेक्शन दिया। क्लियर है? चलो एक एक करके पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं। ये तो पहला इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है? और इसके ऊपर एक और कंडीशन है,
कि अगर मार्केट इन केस इसके ऊपर निकल जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि अगर मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट दे देता है, हमें वेट करना होगा पुल बैक का। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक पुल बैक नहीं लेगा मार्केट, हमें बाइंग के लिए एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक का अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट और यहाँ पे रिजेक्शन देता है, उसके बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा, दोबारा से अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड के लिए हमें लेके जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, इजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके, यानी कि डाउन साइड में मार्केट कहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो या सेलिंग प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा अगर हम डाउन जाएं तो अपने को एक लेवल, इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये बहुत ही माइनर सा है, अभी 30 मिनट के। थोड़ा सा हम चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, इसको और एक्यूरेट करने के लिए। अब देखो, जब हम आए लार्जर टाइम फ्रेम पे, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक है, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है। बहुत ही अच्छा ब्रेकर ब्लॉक होने का कुछ कुछ रीजंस होता है, जब मैं स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा, स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा, कैसे एक्यूरेट है, कैसे प्रिसाइज है। वैसे ये जो रेंज है, ये रेंज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर आप इस रेंज के ऊपर जाओ तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा रेंज नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है, अभी फिलहाल के लिए मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसको क्यों नजर आ सकता है यूज करता हुआ, क्योंकि ये एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा यहाँ पे मार्केट ने इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ठीक है, और यहाँ पे माइनर सा 6 बार भी इसको मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है मार्केट ने। तो इसको मार्केट एक बार और एज अ सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यूज करना चाहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? देख सकते हो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे इस गैप को मैंने मार्क किया था, ध्यान से देखोगे आप अगर तो, ये जो एक हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल के लो विक को मैंने मार्क किया, और यहाँ एक और हैमर कैंडल है, इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया, और इसके बीच का जो गैप वाला एरिया था, वो हमें, अगर आप सिंपल ऐसे मार्क किए, ठीक है, मार्क करके जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो आपको नजर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेसिस्टेंस एरिया। सिंपल है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो यहाँ पे अब क्या जो अपॉर्चुनिटी होगा उसको एक बार से चेकआउट करते हैं हम। सिंपल अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। अगर मार्केट अभी के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए, वैसे तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये आपको यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा, बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिजेक्शन एरिया, अभी मार्केट इस एरिया में टैप करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक लो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो, अभी जो एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये है आपका डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी इनसाइडर कैंडल है। अगर ये कैंडल का लो अगर स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद अगर इस कैंडल का लो स्वीप हुआ, थोड़ा मार्केट डीप गया और यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, छोटा सा स्कैल्प मूव होगा, ये चीज याद रखना, ये एक स्कैल्प मूव होगा। हम अच्छा खासा बाइंग कहाँ से प्लान करेंगे, तो जो अच्छा खासा जो अपना बाइंग होगा ना, वो हम इस ब्रेकर ब्लॉक से ही प्लान करेंगे। ये जो ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, सिंपल इसको मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसको मार्क करने का, अब देखो ध्यान से देखोगे, ये 45 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिसाइज करने के लिए, यानी इसको एक्यूरेट करने के लिए कुछ इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसको। देखो ध्यान से, लोअर टाइम फ्रेम पे हम आए और यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रिसाइजली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपको अभी भी देखोगे ध्यान से, मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, लेकिन मार्केट के पास एक और अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मार्केट दोबारा इस एरिया को टेस्ट करना चाहे, यहाँ से दोबारा इस एरिया में डीप डाइव करके यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, तो हम यहाँ पे एक स्कैल्प मूव बाइंग प्लान कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बाइंग देख सकते हैं। लेकिन फिर से अगर मार्केट यू टर्न लेके डाउन के लिए आता है, यू टर्न लेगा भी, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ भी एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेच्योर है, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्रिएट करके रखा है। ध्यान से देखोगे, मैंने इसीलिए बोला था
रिसेंट छोटा सा स्कैल्प मूव पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। मार्केट दोबारा से इसको एज अ सॉरी एक सपोर्ट है, मार्केट दोबारा से इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके यहाँ से जो डीप डाइव करना है, यानी कि यहाँ से जो गिरना स्टार्ट होगा, फिर मार्केट आपको लेके आएगा इस ब्रेकर ब्लॉक के पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें सेलिंग नहीं देखना होगा, हमें सिंपल वेट करना होगा अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास आने का। ठीक है, इस चीज को याद रखना, समझना इस चीज को। अभी मैं ये बीच वाला जो लेवल है इसको मैं साइड कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को अपने चार्ट के ऊपर आप मार्क करके रखना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना ताकि आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप समझोगे बहुत बेटर तरीके से। थोड़ा सा मार्केट इसको अपसाइड के लिए और ले सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो, उसके बाद मार्केट जब डाउन के लिए आएगा, अप्रोच करेगा दोबारा से। ठीक है, हमें सिंपल वेट करना है अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास आने का। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके जब ब्रेकर ब्लॉक के पास आएगा, इस लेवल को टैप करेगा। टैप करने के बाद इस लेवल को, ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है, इसको टैप करने के बाद जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो फिर हम यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट आपके पास ओपन है, पूछ सकते हो जो भी डाउट्स हो आपका। ये समझ में आ गया मार्केट में इस ब्रेकर ब्लॉक को हमें कैसे यूज करना होगा। क्लियर, डाउन साइड का जो लेवल है इस पे देखो, जो मैंने बताया ना, दोबारा से जब अप्रोच करे, ठीक है, या फिर अगर मार्केट डायरेक्ट भी गिर जाता है, हमें सिंपल वेट करना है इस ब्रेकर ब्लॉक के पास आने का। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन अगर मिलता है, इस की लेवल से रिजेक्शन, तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा। इसके नीचे अभी हम लोग मार्केट में कुछ नहीं देख रहे हैं। इसके नीचे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि मार्केट छोटा सा अपना एक विग छोड़ सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने लॉट साइज को कम कर लेना। थोड़ा सा एसएल जो है वो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो यहाँ पे। क्यों बड़ा रखना है एसएल? क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका साइज ज्यादा है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो एसएल होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो उसके लिए हमें अपने लॉट साइज को कम करना होगा। छोटा जो आप रेगुलर लॉट साइज यूज करते हो उससे कम कर लेना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से देख लेना, मैनेज कर लेना। उसके बाद ही यहाँ पे आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम सिंपल बाइंग देखेंगे। ये जो लेवल है, ये जो अपसाइड का मैंने मार्क किया, इसका ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग लेगा, अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा तो बाइंग देखेंगे। यहाँ से रिजेक्शन तो सेलिंग। सिंपल, इसके बीच का जो लेवल मैंने बताया था इसको भी एक बार आप नोटिस में रखना ध्यान से। और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये एज इट इज आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। क्लियर है, बहुत ही छोटा सा एनालिसिस है, ज्यादा इसको डीप डाइव नहीं करते हैं। सिंपल इसको अपने ट्रेडिंग के हिसाब से इसको हमने मॉडिफाई किया, उसी हिसाब से एनालाइज किया है। 2-3 लेवल्स के ऊपर ही छोटा सा ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड बढ़िया सा अगर प्लान होता है तो देखते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने गोल्ड का ट्रेड, अगर गोल्ड का एनालिसिस अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट करना, बहुत ही बेहतरीन अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या फिर किसी नए प्राइस एक्शन के टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर US 30 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।